अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पर्सनली तौर पर बहुत बुरा लगा जो इंसिडेंट हुआ है अदाकारा, स्टेज की मारूफ अदाकारा, साबिक अदाकारा नरगिस के साथ, जो उसके शौहर की तरफ से उस पर एक ज़ालिमाना तशद्दुद हुआ है। मुझे पर्सनली तौर पर बहुत दुख हुआ कि यार आप इतना ज़ालिमाना तशद्दुद किसी पे कैसे कर सकते हैं। उसके चेहरे की नक्काशी आपने बिगाड़ दी है। बट हकीकत क्या है क्या नहीं है, कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ। अदाकारा नरगिस ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ FIR कटवा दी है और FIR कटवाते वक्त उसने 2-3 स्टेटमेंट दी हैं कि झगड़े की रीज़न क्या बनी। नरगिस का कोई फार्म हाउस है जो कि उसका शौहर चाहता है कि वो नरगिस उसके नाम पे कर दे। वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना चाह रहा था बट नरगिस ने साइन नहीं किए। नरगिस के बकौल इस वजह से झगड़ा हुआ है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बातें और भी सामने आ रही हैं कि आफ्ताब इकबाल जो पाकिस्तान के एक TV शो होस्ट भी करते हैं, कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक्स वाइफ है मरियम के नाम से, जिनको डाइवोर्स हो चुकी है। तो जो ये नरगिस के शौहर हैं जो उस मरियम में इंटरेस्टेड हैं, उसको घर लेके आना चाहते हैं। एक रीज़न तो ये भी सामने आई है। सेकेंडली जो तीसरी रीज़न सामने आई है वो ये है कि नरगिस के जो दूसरे शौहर में से बच्चे हैं, आपको आई थिंक पता है कि नहीं पता, नरगिस की ये तीसरी शादी है। 2 शादियाँ इससे पहले उसकी हो चुकी हैं और ये तीसरी शादी है। जो दूसरे हस्बैंड में से उसकी औलाद है वो कनाडा में सेटल है और वो जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि नरगिस भी, उनकी माँ भी उनके साथ सेटल हो जाए। और नरगिस के पास भी कनाडा की नेशनैलिटी है और ये अपना एक ब्यूटी पार्लर सैलून चलाती हैं, क्योंकि शोबे से तो इन्होंने किनारा कशी कर ली है कुछ साल पहले जब से इसकी माजिद के साथ शादी हुई थी। और अपने करीबी ज़रा में इसने यही बताया कि बस मुझे अल्लाह पाक की तरफ से हिदायत मिली, अल्लाह पाक ने मेरे दिल में डाला और मैंने शोबे से किनारा कशी कर ली। और नरगिस का शुमार पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की एक्ट्रेस में हुआ करता था। जिस तरह लॉलीवुड में साइमा नूर और रीमा खान ने अपना नाम बनाया, इसी तरह स्टेज ड्रामा, स्टेज डांसर की दुनिया में जो है ना, नरगिस ने अपना नाम बनाया। इसने लॉलीवुड में भी मूवीज़ की हैं, 100-150 मूवीज़ की हैं, बट लॉलीवुड मूवीज़ में इसको इतना नाम, शोहरत, कामयाबी नहीं मिली। बस स्टेज ड्रामे की दुनिया में इसको बहुत नाम, बहुत इज्जत मिली। तो खैर ये तो उसकी कुछ बातें थी। अब बात करते हैं कि जो उसके साथ ये हुआ इंसिडेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक ऐसी लानत है कि जो पूरी दुनिया में है बट एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा है। नरगिस तो चलो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, इसका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, किसी की मोहताज नहीं है, अकेले भी ज़िंदगी गुजार सकती है। अल्लाह ने इतना नाम दिया है, इतना इसको शोहरत, इतना पैसा, इतनी सब कुछ इसको दिया है। मगर वो लोग भी हैं कि जो ख़वातीन बेचारी कमज़ोर हैं, जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? अल्लाह पाक सबकी मदद करे। और शादी जो है ना, एक कंप्रोमाइज़ का नाम है। शादी तब तक कामयाब होती है, मियाँ बीवी में जितने मर्जी मसले मसाइल हों, कोई भी ऐसी शादी नहीं है जहाँ पे झगड़े, लड़ाइयाँ, मसले मसाइल ना हों। अगर कोई कहता है ना कि इन चीज़ों के बाहर शादी चल सकती है, नहीं, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, मियाँ बीवी जितना मर्जी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले हों, बट लड़ाई झगड़े लाजमी होते हैं। बट जो समझदार लोग होते हैं, समझदार जो मियाँ और उसकी वाइफ होती है, वो एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हम अगर एक दूसरे के बात बाहर निकालेंगे तो जो बाहर की दुनिया है वो हमारे रिश्ते का मजाक बनाएगी और हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी शादीशुदा हैं, आप लोगों के ताल्लुकात जितने मर्जी ख़राब क्यों ना हों, आप आखिरी हद तक उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि बाहर की जो दुनिया है ना, ये हमेशा तीली छड़केगी, जलते हुए और तेल डालेगी। और हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है ना, ये दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता है। बट जब आप इस रिश्ते में मज़ीद बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो ये रिश्ता दुनिया का कमज़ोर तरीन रिश्ता बन जाता है। तो फ़ैसला आपके हाथ में है कि आपने कैसे अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर चलनी है। शादी नाम ही कंप्रोमाइज़ का है, इसमें आपको कदम कदम पे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। बट जब आपको लगे कि अब आप आगे मज़ीद नहीं चल सकते तो इसका एक और रास्ता भी है। अपनी फैमिली के कुछ समझदार लोगों को बिठाएं और आपका जो पार्टनर है उसकी फैमिली कुछ समझदार लोगों को बिठाएं और मिल बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से अलग हो जाएं। यूँ दरिंदों की तरह एक दूसरे पे जुल्म करना, एक दूसरे की बातें बाहर फैलाना, एक दूसरे के किरदार को फाश करना, ये चीज़ें आई थिंक जो है ना बहुत गलत चीज़ें हैं। मैं इन चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ और अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, सबको बर्दाश्त करने की तौफीक दे। बट
इस तरह का जो तशद्दुद है वो आई थिंक ना बीवी पे होना चाहिए ना हस्बैंड पे होना चाहिए। हस्बैंड में जो तशद्दुद होता है वो मेंटली होता है, ठीक है, और बीवी पे जो होता है वो फिज़िकली होता है। लिहाजा हस्बैंड वाइफ को दोनों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके तो, क्योंकि जो लोग हैं आपके साथ कोई हमदर्द नहीं है, लोगों ने सिर्फ मजाक उड़ाना है। आज नरगिस के और उसके शोर के बारे में वो लोग भी बात कर रहे हैं कि जिनके अपने घर के हालात जो है ना पता नहीं किस कदर बिगड़े हुए हैं, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे बंदा कहता है कि इनके घर के हालात तो 100% बेहतर होंगे। सोशल मीडिया पर उनकी शादीशुदा जो लाइफ है ना वो मजाक बन के रह गई है, और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हो रहा है।